जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गुरुजी क्लासेस में। दोस्तों, आज के क्लास में हम रेलवे से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नई नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, भारत में दूसरी मेट्रो रेल किस शहर में शुरू हुई? आपका प्रश्न है, भारत में दूसरी मेट्रो रेल किस शहर में शुरू हुई? राइट आंसर है भी दिल्ली में। दोस्तों, भारत में दूसरी मेट्रो रेल दिल्ली में शुरू हुई। दोस्तों, यहाँ से और एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई? कोलकाता में। दोस्तों, किस शहर में शुरू हुई? कोलकाता में। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कोलकाता शहर में शुरू हुई। इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? दोस्तों, आपको बताना है कि भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली। राइट आंसर है ए 1925 ईस्वी में। भारत में प्रथम रेल विद्युत 1925 ईस्वी में चली थी। अगला प्रश्न है, रेलवे जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। दोस्तों, आपको बताना है कि रेलवे जोन मुख्यालय हाजीपुर कहाँ स्थित है। राइट आंसर है बी, बिहार में। रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर दोस्तों बिहार में स्थित है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑफ व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? दोस्तों, आपको बताना है कि रेल मंत्रालय ने विलेज ऑफ व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? राइट आंसर है ए 2004 में। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑफ व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा 2004 में की थी। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? दोस्तों, आपको बताना है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है। राइट आंसर है बी, मेघालय। दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य में रेल मार्ग नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? दोस्तों, आपको बताना है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई। राइट आंसर है सी, लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई। किसके शासनकाल में? दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रेल किन दो स्टेशनों के मध्य चली? दोस्तों, आपको बताना है कि भारत में सर्वप्रथम रेल किन दो स्टेशनों के मध्य चली। राइट आंसर है डी, मुंबई थाने। भारत में प्रथम रेलवे मुंबई और थाने के बीच चली। कब चली दोस्तों? 1853 ईस्वी में। याद रखें, 1853 ईस्वी में चली। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा राज्य है जहां रेल यात्री डिब्बों का निर्माण बड़ी मात्रा में होता है। राइट आंसर है ए, पंजाब और तमिलनाडु। दोस्तों, पंजाब और तमिलनाडु में रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरू की गई? दोस्तों, आपको बताना है कि नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरू की गई। राइट आंसर है बी, बंधन एक्सप्रेस। बांग्लादेश और भारत के बीच नई ट्रेन सेवा बंधन एक्सप्रेस शुरू की गई। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलेगी? दोस्तों, आपको बताना है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलेगी। राइट आंसर है बी, ग्वालियर और गोंडा। ग्वालियर और गोंडा के बीच में सुशासन एक्सप्रेस चलेगी। किन दो शहरों के बीच में? ग्वालियर और गोंडा। अगला प्रश्न है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, आपको बताने कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। राइट आंसर है सी, कोलकाता। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? कोलकाता में।
दोस्तों अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है दोस्तों कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। राइट आंसर है ए हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है। राइट आंसर है बी 17। भारतीय रेलवे 17 जोनों में विभाजित है। कितने जोनों में? 17 जोनों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, वो कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कि वो कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है। राइट आंसर होगा सी राज्यसभा। राइट आंसर है सी राज्यसभा। दोस्तों राज्यसभा वह घर है जहां पर अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? दोस्तों आपको बताना है कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे। राइट आंसर है ए लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री रेल दुर्घटना होने पर सर्वप्रथम इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न है, देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? दोस्तों आपको बताना है कि देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है। राइट आंसर है सी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की लंबाई दोस्तों कम है। किस जोन की? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है। अगला प्रश्न है, रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको बताना है कि भारत में रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है। राइट आंसर है डी कपूरथला। रेल कोच कारखाना कपूरथला में स्थित है। कहाँ स्थित है? कपूरथला में। दोस्तों अगला प्रश्न है, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है दोस्तों कि मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर है बी मुंबई ऊटी। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई ऊटी में है। कहाँ है दोस्तों? मुंबई ऊटी में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, रेल में आमदनी का बड़ा जरिया है। दोस्तों आपको बताना है कि रेल में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या है। राइट आंसर है सी माल भाड़ा। दोस्तों माल भाड़ा से रेल में सबसे ज़्यादा आमदनी होता है। किस भाड़ा से? माल भाड़ा से, यानी कि मालगाड़ी से जो भाड़ा आता है उसी से रेल का सबसे ज़्यादा आमदनी होता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली रेल किस वर्ष चली? दोस्तों आपको बताना है कि भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली रेल किस वर्ष चली। राइट आंसर है सी 3 फरवरी 1925 ईस्वी को। दोस्तों भारत में सर्वप्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 ईस्वी को चली थी। कब चली थी? 3 फरवरी 1925 ईस्वी को। दोस्तों अगला प्रश्न, रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन कहाँ किया जाता है? आपको बताना है दोस्तों कि रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन कहाँ किया जाता है। राइट आंसर है ए बेंगलुरु। दोस्तों रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल बेंगलुरु में उत्पादन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन 2 शहरों के बीच चली? दोस्तों आपको बताना है कि सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन 2 शहरों के बीच चली। राइट आंसर है बी मुंबई से बड़ौदा। मुंबई से बड़ौदा सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल चली थी। वातानुकूलित रेल मतलब दोस्तों एसी रेल। एसी रेल सर्वप्रथम मुंबई से बड़ौदा के बीच चली थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, रेलवे की किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? आपको बताना है दोस्तों कि रेलवे की किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है। राइट आंसर है सी दक्षिण पूर्व रेलवे। दोस्तों दक्षिण पूर्व रेलवे को रेलवे का ब्लू चिप जोन कहा जाता है। दक्षिण पूर्व रेलवे को रेलवे का ब्लू चिप जोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका निम्न में से किस देश से संबंधित है? दोस्तों आपको बताना है कि टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका निम्न में से किस देश से संबंधित है। राइट आंसर है ए जापान। टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका जापान देश से संबंधित है। किस देश से दोस्तों? जापान देश से। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल में कितने डिवीजन है? दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय रेल में कितने डिवीजन है। राइट आंसर है बी 67। भारतीय रेल में 67 डिवीजन है। कितने डिवीजन है दोस्तों? 67। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू हुई? आपको बताना है दोस्तों कि भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू हुई। राइट आंसर है ए वर्ष 1984 में। भारत में मेट्रो से रेल सेवा सबसे पहले
1984 में शुरू हुई। अगला प्रश्न है रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई। दोस्तों आपको बताना है कि रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई। राइट आंसर है सी, वर्ष 1977। वर्ष 1977 में रेल कर्मचारी बीमा योजना शुरू हुई। अगला प्रश्न है निम्न में से विद्युत इंजन कहाँ निर्माण किए जाते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से विद्युत इंजन कहाँ निर्माण किए जाते हैं। राइट आंसर है ए, लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन। लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन में दोस्तों विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है। कहाँ किया जाता है? लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन में। दोस्तों अगला प्रश्न है सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू हुई। आपको बताना है दोस्तों कि सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू हुई। राइट आंसर है बी, 20 दिसंबर 1997। 20 दिसंबर 1997 में तत्काल सेवा शुरू हुई। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। दोस्तों आपको बताना है कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है। राइट आंसर है ए, लिवरपूल। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपूल है। कौन सा है दोस्तों? लिवरपूल। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे की यात्री बोगियां इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती है। राइट आंसर है बी, पेराम्बूर। भारतीय रेलवे की यात्री बोगियां पेराम्बूर स्थान पर बनाई जाती है। अगला प्रश्न है भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ है। राइट आंसर है डी, 17। भारतीय रेलवे का आयोजन 17 क्षेत्र में हुआ है। कितने क्षेत्र में हुआ दोस्तों? 17 क्षेत्र में हुआ है। अगला प्रश्न है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इनमें से कहाँ है। दोस्तों आपको बताना है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इनमें से कहाँ है। राइट आंसर ए, बनारसी। दोस्तों डीजल लोकोमोटिव वर्क्स बनारसी क्षेत्र में है। कहाँ पर है दोस्तों? बनारसी क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहाँ से कहाँ बिछाई गई। आपका प्रश्न है दोस्तों कि पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहाँ से कहाँ बिछाई गई। राइट आंसर है बॉम्बे से ठाणे तक। दोस्तों पहली भारतीय रेल लाइन ब्रिटिश शासन द्वारा बॉम्बे से ठाणे तक बिछाई गई थी। किसके शासनकाल में दोस्तों? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली भारतीय रेलवे मुंबई से ठाणे के बीच बिछाई गई। अगला प्रश्न है भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है। दोस्तों आपको बताना है कि भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है। राइट आंसर है डी, जम्मू तवी। दोस्तों भारत के सबसे उत्तर में जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है। कौन रेलवे स्टेशन है? जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी। राइट आंसर है बी, 16 अप्रैल 1853 को। दोस्तों भारत में सबसे पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में चली थी। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। आपको बताना दोस्तों कि भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। राइट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रेल लाइन सबसे अधिक है। इस प्रदेश में दोस्तों उत्तर प्रदेश में रेल लाइन सबसे अधिक है। दोस्तों अगला प्रश्न है पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है। आपको बताना दोस्तों कि पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है। राइट आंसर है ए, हाजीपुर। पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर है। कहाँ है दोस्तों? हाजीपुर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है। आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है। राइट आंसर है भी, अहमदाबाद। दोस्तों अहमदाबाद में रेलवे मुख्यालय नहीं है। अगला प्रश्न है वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है। दोस्तों आपको बताना है कि वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है। राइट आंसर है सी, चेन्नई और बेंगलोर। वृंदावन एक्सप्रेस चेन्नई और बेंगलोर के बीच चलती है। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है। दोस्तों आपको बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। राइट आंसर है डी, समझौता एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम समझौता एक्सप्रेस है। कौन सा एक्सप्रेस दोस्तों? समझौता एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। आपको बताना है दोस्तों कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। राइट आंसर है सी, 1916 में।
भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर होगा ए कमलजीत सिंधु। दोस्तों एशिया खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत सिंधु थी। कौन थी? कमलजीत सिंधु। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर होगा सी विछेंद्री पाल। दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला विछेंद्री पाल थी। कौन थी? विछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? दोस्तों आपको बताना है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? राइट आंसर होगा बी किरण बेदी। दोस्तों भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी थी। कौन थी? किरण बेदी। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राइट आंसर है डी रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। दोस्तों इनको इनकी पुस्तक गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला था। किस कृति पर? गीतांजलि पर। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? आपको बताना है दोस्तों कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? राइट आंसर है ए राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन थी? दोस्तों आपको बताना है कि भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन थी? राइट आंसर है ए राजा हरिश्चंद्र। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। कौन फिल्म थी दोस्तों? राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? राइट आंसर है सी एम फतिमा बीवी। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश एम फतिमा बीवी थी। कौन थी जो दोस्तों? एम फतिमा बीवी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है बी लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर होगा ए व्योमेश चंद्र बनर्जी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी था। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर अपने भाई बहनों और मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।